जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के महामैराथन सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 210 नंबर तक इडियम्स एंड फ्रेज को हम लोगों ने किया था। आज हम लोग करेंगे 211। ठीक है, तो आज देखते हैं आज का हमारा जो पहला इडियम्स है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प जो है एक विदेशी इंस्ट्रूमेंट है। सॉरी, हार्प जो है एक विदेशी इंस्ट्रूमेंट है, जो बाजा है। जैसे सितार होता है जिसमें तार लगा होता है ना, जैसे वायलिन होता है उसमें वायर लगा होता है, उसी प्रकार से एक प्रकार का हार्प एक बाजा है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है। और ऑन द सेम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग माने होता है तार, स्ट्रिंग मीन्स होता है तार। जब एक ही स्ट्रिंग अर्थात एक ही तार लगा होगा हार्प पे, अर्थात एक ही प्रकार का अगर हार्प पे तार लगा होगा तो वह जो आवाज़ निकलेगी एक ही प्रकार की निकलेगी। तो उसी हिसाब से यहाँ पे कहा जा रहा है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब होता है एक ही प्रकार की बातें करना। तो टू प्ले म्यूजिक ये आपका गलत हो जाएगा। टू ड्वेल टेडियसली ऑन द सेम सब्जेक्ट, यस, एक ही सब्जेक्ट पर एक ही उद्देश्य पर बातचीत करना उत्सुकता पूर्वक। तो एक ही बात, एक ही चीज़ पर, एक ही सब्जेक्ट पर उत्सुकता पूर्वक बात करना, उसी को बोलते हैं हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। टू बीट समवन ये आपका गलत हो जाएगा। टू एक्नॉलेज समझ ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रिलेट करा के अगर याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से इडियम्स एंड फ्रेज याद हो जाएंगे, और वैसे याद नहीं होते ये सब। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है अगला जो इडियम्स, कीप अ गुड टेबल। कीप अ गुड टेबल। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कीप माने रखना, अ गुड टेबल, टेबल माने मेज़। जो मेज़ को अच्छा रखते हैं, अगर आप होटल में जाइए, अगर आप होटल में जाते हैं, अगर मेज़ वहाँ पे साफ़ सुथरा नहीं होगा तो आपको पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। लेकिन अगर वहाँ पे जो टेबल होगा अच्छा साफ़ सुथरा रखा होगा, वहाँ पे सजाया गया होगा टेबल, अर्थात जहाँ पे खाना वगैरह खाए जाते हैं, तो वो आपको अच्छा लगेगा। तो ये जो खाना वगैरह सजाते हैं वो कौन होते हैं? वो हॉस्टेज होते हैं। ठीक है, मेज़बान होते हैं, होटल के जो मेज़बान होते हैं वो होते हैं। तो टू कीप अ गुड टेबल का मतलब होता है टू बी अ गुड होस्ट, अर्थात टू हैव एन आर्टिस्ट टेस्ट गलत हो जाएगा। टू थ्रो पार्टी ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी अ गुड होस्ट, यस, होस्ट मीन्स क्या होता है? मेज़बानी करना। कहीं पे आप जाएंगे, जो आपका सेवा सत्कार किया जाता है जिनके द्वारा, उन्हीं को बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। तो टू बी अ गुड होस्ट क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से मेज़ वगैरह सजाता है या सजाई है, तो उसी को बोलते हैं टू बी अ गुड होस्ट। टू बी अ गुड होस्ट का मतलब होता है कीप अ गुड टेबल। अगर टेबल वगैरह, आप किसी होटल में जाइए, अगर टेबल वगैरह एकदम साफ़ सुथरा सजा के रखा गया है तो समझ जाएंगे कि यहाँ का जो होस्ट है बहुत ही अच्छा है, यहाँ का जो होस्ट है बहुत अच्छा है। टू बी एक्स्ट्रावैगेंट ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टेक अप द कजल्स। टेक अप द कैटजल्स। कैटजल्स मीन्स होता है आपका लाठी होता है। कैटजल्स मीन्स क्या होता है? लाठी। टेक अप द कैटजल्स, लाठी को ले लेना। अगर हम लोग लाठी को लेते हैं तो क्या करते हैं? या तो किसी चीज़ का सपोर्ट करते हैं, या तो अपने आप की सुरक्षा के लिए हम लोग लेते हैं। किसे? लाठी को। तो टेक अप द कैटजल्स मीन्स होता है डिफेंस करना। टू टेक नोटिस ये गलत हो जाएगा। टू एक्सेप्ट अ प्रेजेंट गलत हो जाएगा। टू डिफेंड समवन विगोरियसली, ठीक है, तत्परता से किसी को डिफेंस करना, सुरक्षित करना या अपने आप को सुरक्षित करना। ठीक है। टू एक्सेप्ट अ चैलेंज ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, टेक अप द कैटजल्स। टेक अप द कैटजल्स मीन्स क्या होता है? लाठी। कैटजल्स मीन्स क्या होता है? लाठी। लाठी को लेना। अब लाठी को कब हम लोग लेते हैं? जब अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं या तो किसी दूसरे की सुरक्षा के लिए।
करना होता है तब हम लोग लेते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, स्प्लिटिंग हेयर्स। स्प्लिटिंग हेयर्स, स्प्लिटिंग मीन्स होता है, स्प्लिटिंग वैसे तो इस स्प्लिटिंग मीन्स होता है उखाड़ देना, तो हेयर्स माने बाल। हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे, स्प्लिटिंग हेयर्स का मतलब होता है बाल का खाल उखाड़ना। स्प्लिटिंग हेयर्स का मतलब बाल का खाल उखाड़ना। तो बाल का खाल उखाड़ने का मतलब है छोटी सी चीज़ को बड़ा बना देना, राई का पहाड़ बना देना, उसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग हेयर्स। टू बी वरीड, चिंतित होना, गलत हो जाएगा। टू बी वेंचरसम, साहसी होना, गलत हो जाएगा। टू ट्रबल समवन, परेशान करना, गलत हो जाएगा। टू डिस्प्यूट ओवर पेटी पॉइंट्स, यस, डिस्प्यूट माने होता है विवाद करना, ओवर पेटी माने तुच्छ, पॉइंट्स माने बिंदु पर, अर्थात तुच्छ बात पर विवाद करना, उसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग हेयर्स। स्प्लिटिंग हेयर्स, बाल का खाल निकालना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा जो इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अ ग्रेट हैंड एट। अ ग्रेट हैंड एट, जैसे मान चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आप मान चलिए आप किसी पार्टी में गए हैं और आपको वहाँ पे खाना अच्छा मिल जाए। घर में कोई पार्टी अरेंज किया गया है, वो बनाने वाला नहीं, घर के ही लोग उसको बनाते हैं। तो आप कहते हैं अरे कौन बनाया है, किसका हाथ लगा इसमें, बहुत एक्सपर्ट है लगता है वो। अर्थात अ ग्रेट हैंड एट का मतलब होता है एक्सपर्ट होना। अ ग्रेट हैंड एट का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट होना। तो टू बी अ गुड आर्टिस्ट, ये गलत हो जाएगा। टू बी एन एक्सपर्ट, ये सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। टू बी अ गुड प्लेयर, ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी जेनरस, उदार होना, गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स है। टू मेक अ पाइल। टू मेक अ पाइल, पाइल माने होता है ढेर। तो हम लोग जो मेहनत करते हैं वो किस लिए करते हैं, हम लोग एक ढेर बनाते हैं, किसका, किसी भी चीज़ का, संपत्ति का ढेर बनाना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो टू मेक अ पाइल का मतलब होता है संपत्ति को इकट्ठा करना। और संपत्ति को इकट्ठा करते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं, अपने भाग्य को बनाते हैं। ठीक है, हम लोग पाइल इकट्ठा करना होता है। टू मेक अ पाइल माने ढेर कब लगाते हैं, अपने भाग्य को बनाने के लिए। तो टू मेक अ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून माने होता है भाग्य। तो टू मेक अ पाइल का मतलब होता है टू मेक अ फॉर्च्यून। टू मेक अ मेस, ये आपका गलत हो जाएगा। टू एब्सेंट माइंडेड, ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी करप्ट, ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अंडर समवन विंग्स। अंडर माने नीचे, समवंस माने किसी के, विंग्स माने पंखों के, अर्थात किसी के पंखों के नीचे होना। किसी के पंखों के नीचे होना अर्थात किसी के संरक्षण में होना, किसी के संरक्षण में होना। अर्थात अगर आप किसी के पंखों के नीचे हैं तो किस है, किसी के संरक्षण में है, कोई आपकी देख रेख करता है। तो अंडर समवंस विंग का मतलब होता है किसी के संरक्षण में होना। तो टू वर्क अंडर समवन, ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी अंडर समवंस प्रोटेक्शन, यस, किसी के सुरक्षा में होना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टू बी अलर्ट, ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी एन आर्मी, टू बी इन आर्मी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है टू सो वंस विल्ड ओट्स। टू सो वंस विल्ड ओट्स, ध्यान दीजिए, टू सो माने होता है बोना, वन विल्ड ओट्स, विल्ड ओट्स का मतलब होता है जंगली हैबिट्स, जंगली हैबिट्स को बोना। ठीक है, तो ओट्स माने वैसे तो जई होता है, एक प्रकार का जंगली घास है। ठीक है, तो जंगली घास जो होता है वो बहुत टाइम लेता है, अर्थात अपना टाइम वेस्ट करना। टू शो वंस वाइल्ड ओट्स, जंगली घास को बोना अर्थात अपना टाइम वेस्ट करना, और वो भी किस समय में, यंग एज में। और यंग एज में आदमी कब टाइम वेस्ट करता है,
अयासी में टाइम वेस्ट करता है, इधर उधर के कामों में टाइम वेस्ट कर देता है। तो टू शो वंस वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है अयासी करना। टू स्वीयर ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी एट ईज ये आपका गलत हो जाएगा। टू इंगेज इन यूथफुल एक्सेसेस, टू एंगेज होना इन यूथफुल एक्सेसेस मतलब जवानी में या यंगेज में जहाँ भी एंगेज होना होता है वहाँ पे एंगेज हो जाना, अर्थात अयासी के रूप में अपने आप को टाइम वेस्ट कर देना, उसी को बोलते हैं टू शो वंस वेल्ड वोट्स। ठीक है, अयासी में अपने समय को बिता देना, अधिकतर सेक्सुअल रिलेशन में टाइम देना। ठीक है, उसको ही बोलते हैं टू शो वंस वेल्ड ओट्स का मतलब होता है अयासी में टाइम बिता देना। टू टिल द लैंड, टू टिल द लैंड ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको दिख रहा है एन ओलिव ब्रांच। एन ओलिव ब्रांच ये बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स है। ये ओलिव ब्रांच ग्रीक के समय में जब राजाओं को आपस में लड़ाई करने के बाद जब शांति प्रस्ताव लाना होता था तो वहाँ पे ओलिव ब्रांच लेके आते थे। जैतून का ब्रांच माने होता है टहनी, तो ओलिव ब्रांच लेके आया जाता था। उससे ये पता चलता था कि अगली जो पार्टी है या अगला जो राजा है वो हमसे शांति प्रस्ताव रख रहा है, शांति का प्रस्ताव लाया है। तो एन ओलिव ब्रांच का मतलब होता है एन ऑफर ऑफ पीस, एन ऑफर ऑफ पीस अर्थात शांति का प्रस्ताव, शांति का प्रस्ताव। एन ओलिव ब्रांच इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एन ओलिव ब्रांच, एन ऑफर ऑफ पीस, शांति का प्रस्ताव। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एन आइडिया ये आपका गलत हो जाएगा। अ लेडी ये आपका गलत हो जाएगा। अ विक्ड पर्सन ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि आपको दिया हुआ है नॉट वर्थ अ रैप। नॉट वर्थ अ रैप, तो देखिए नॉट वर्थ अ रैप, वर्थ का मतलब होता है मूल्य और रैप माने यहाँ पे काम समझ लीजिए। ठीक है, जो ये कर रहे हैं वो किसी काम का नहीं है, अर्थात ये जो नॉट वर्थ अ रैप यह काम किसी के लायक नहीं है। तो नॉट वर्थ अ रैप का मतलब हो ना वर्थ नथिंग, मूल्य के लायक नहीं है, अर्थात ये किसी मूल्य के लायक नहीं है। तो नॉट वर्थ अ रैप का मतलब होता है वर्थ नथिंग। वेरी एक्सपेंसिव ये आपका गलत हो जाएगा। वर्थ अ लॉट ये आपका गलत हो जाएगा। मोडेस्टिव प्राइसेस ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्थ नथिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने आज देखा 10 महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज को। ये आपको इडियम्स एंड फ्रेज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच के। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।